नमस्कार। मेरा नाम वेदिका है और बॉडीवर्स में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे साथ हैं योगाचार्य राजीव शास्त्री जी। आप एक सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट हैं 13 साल के अनुभव के साथ, और आपने सैकड़ों मरीजों का ऑनलाइन और क्लिनिक में इलाज भी किया है। साथ ही आप एक सरकारी सर्टिफाइड योगा ट्रेनर भी हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आज हम एक काफ़ी जटिल विषय पे बात करने वाले हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसे एमएस भी कहते हैं, और इसमें न्यूरोथेरेपी की क्या भूमिका हो सकती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले शास्त्री जी, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस आखिर है क्या? जी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या एमएस ये एक क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक चलने वाली ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून? हाँ, ऑटो इम्यून। इसमें होता क्या है कि हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, जिसका काम हमें बीमारियों से बचाना है, वो गलती से हमारे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ऑप्टिक नर्व्स, इन पर हमला करने लगता है। अच्छा, मतलब अपनी ही बॉडी के खिलाफ? बिल्कुल। खास तौर पर ये माइलिन शीथ, जो नर्व फाइबर्स के ऊपर एक सुरक्षात्मक परत होती है ना, उसको निशाना बनाता है। ओके। और इस हमले से माइलिन शीथ में सूजन आ जाती है और वो डैमेज हो जाती है। इसी को डीमाइलिनेशन कहते हैं। अच्छा। इससे होता यह है कि जो नर्व सिग्नल्स का प्रवाह है जी। वो ठीक से नहीं हो पाता, बाधित हो जाता है, और इसी वजह से फिर कई तरह के लक्षण सामने आते हैं। और ये बढ़ती जाती है। आपने कहा क्रॉनिक है। जी। इसे एक प्रोग्रेसिव बीमारी माना जाता है, मतलब लक्षण समय के साथ बिगड़ सकते हैं। आमतौर पर ये 20 से 40 साल की उम्र के बीच पता चलती है। और एक बात और, ये पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है। अच्छा। और अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो यहाँ एमएस की क्या स्थिति है? क्या ये यहाँ भी उतनी ही कॉमन है? देखिए, भारत में पश्चिमी देशों के मुकाबले एमएस का प्रचलन कम है। ओके। अनुमान यह है कि प्रति 1 लाख लोगों में करीब 0.77 से 1.22 लोग ही इससे प्रभावित हैं। तो काफी कम है। हाँ, लेकिन ये भी मुमकिन है कि जानकारी की कमी हो या डायग्नोसिस की सुविधाएं उतनी ना हो, तो कई मामले शायद सामने ही ना आ पाते हों। अंडर डायग्नोसिस की संभावना रहती है। हाँ, ये हो सकता है। और यहाँ इसका प्रचलन कम क्यों है? इसके पीछे जेनेटिक कारण हो सकते हैं और कुछ पर्यावरणीय कारक भी, जैसे धूप से मिलने वाले विटामिन डी की कमी या कुछ वायरल इन्फेक्शंस जैसे एप्स्टीन बार वायरस, इनकी भूमिका हो सकती है। ये अभी पूरी तरह समझे नहीं गए हैं। समझ गई। तो इसके मुख्य कारण और लक्षण क्या होते हैं? मतलब किन वजहों से ये होता है और पता कैसे चलता है? कारण तो जैसा मैंने कहा काफी जटिल हैं। जेनेटिक्स एक फैक्टर है, पर अकेला नहीं। पर्यावरणीय फैक्टर्स भी हैं, जैसे एप्स्टीन बार वायरस, विटामिन डी की कमी, स्मोकिंग भी एक रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग भी? जी हाँ, पर मूल रूप से ये एक ऑटो इम्यून प्रक्रिया है, जहां इम्यून सिस्टम गलती करता है, और साथ ही इसमें न्यूरो डीजनरेशन भी होता है, मतलब नर्व सेल्स का धीरे धीरे नष्ट होना। और लक्षण? लक्षण कैसे दिखते हैं? लक्षण बहुत अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डैमेज कहाँ हुआ है। अच्छा। लेकिन जो सबसे आम लक्षण हैं वो है फटीग, मतलब बहुत ज्यादा थकान जो आराम करने से भी ठीक नहीं होती। फिर आते हैं मोटर सिम्टम्स, जैसे मसल्स में कमजोरी महसूस होना, स्पैस्टिसिटी मतलब मांसपेशियों में एक तरह की दर्दनाक जकड़न या अकड़न, ट्रिमर्स यानी कंपकंपी हो सकती है, या अटैक्सिया, चलने फिरने में बैलेंस बनाने में दिक्कत आना। ओके। सेंसरी सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे शरीर के किसी हिस्से का शून्य पड़ जाना या झुनझुनी होना, जलन महसूस होना। विजन प्रॉब्लम्स भी काफी आम है। हाँ। धुंधला दिखना या ऑप्टिक न्यूराइटिस, जिसमें आंखों की नस में सूजन आ जाती है। हाँ। और इनके अलावा कॉग्निटिव सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे मेमोरी में दिक्कत, कंसंट्रेट करने में परेशानी, भावनात्मक समस्याएं जैसे मूड स्विंग्स या डिप्रेशन, और ब्लैडर या बाउल कंट्रोल में भी दिक्कतें आ सकती हैं। वाओ, इतने सारे अलग अलग तरह के लक्षण! ये तो वाकई दिखाता है कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कितना कुछ कंट्रोल करता है। अच्छा, अब आते हैं न्यूरोथेरेपी पर। ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि जब बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम ही हमला कर रहा है, तो न्यूरोथेरेपी जैसी एक वैकल्पिक पद्धति इसमें कैसे मदद कर सकती है? देखिए, एमएस में जो मुख्य प्रॉब्लम है वो है इम्यून सेल्स, खासकर जिन्हें टी सेल्स कहते हैं। ये टी सेल्स क्या करते हैं कि सीएनएस में घुस जाते हैं और वहां सूजन पैदा करते हैं, माइलिन को नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ।
न्यूरोथेरेपी का एक महत्वपूर्ण काम यह है कि वो इन टी सेल्स के फंक्शन को, उनके एक्शन को बाधित करती है, मतलब इनहिबिट करती है। अच्छा। इससे क्या होता है कि जो माइलिन को नुकसान पहुंच रहा है, वो प्रक्रिया यानी डीमाइलिनेशन, उसकी तीव्रता कम हो सकती है। दैट्स फैसिनेटिंग। मतलब ये इम्यून सिस्टम के उस गलत एक्शन को ठीक करने की कोशिश करती है। जी, एक तरह से इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करने में, उसे संतुलित करने में मदद करती है। इसके अलावा न्यूरोथेरेपी ब्रेन में ऑक्सीजन का स्तर सुधारने में भी सहायक होती है। ऑक्सीजन लेवल, वो कैसे मदद करता है? बेहतर ऑक्सीजन सप्लाई से जो नर्व सेल्स हैं उन्हें बेहतर काम करने में मदद मिलती है। मरीज को रिलैक्सेशन महसूस होता है और जो न्यूरोलॉजिकल लक्षण है जैसे थकान या कॉग्निटिव इश्यूज, उनमें कमी आ सकती है। अच्छा, और एक और खास बात है, न्यूरोथेरेपी शरीर में प्राकृतिक रूप से बीटा इंटरफेरॉन्स के उत्पादन को स्टिम्युलेट करती है, मतलब बढ़ाती है। बीटा इंटरफेरॉन्स? यस। ये तो शायद दवाइयों में भी इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल, ये वही प्रोटीन हैं जो इम्यून सिस्टम को संतुलित रखने में मदद करते हैं, और इनका इस्तेमाल एमएस के पारंपरिक इलाज में भी होता है। न्यूरोथेरेपी इसे नेचुरली बढ़ाने में मदद करती है। तो न्यूरोथेरेपी एक तरह से बॉडी की अपनी हीलिंग मैकेनिज्म को, उसके अपने संतुलन को सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल सही। ये बॉडी के नेचुरल प्रोसेस को ही सपोर्ट करके काम करती है। इसीलिए इसे एक प्रभावी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में देखा जा रहा है। ये न सिर्फ लक्षणों में राहत दे सकती है, बल्कि जो परंपरागत इलाजों पर भारी भरकम खर्च होता है, उसे कम करने में भी मदद कर सकती है। इससे हेल्थ केयर पर जो बोझ है वो भी कुछ कम हो सकता है। यह समझना कि एमएस जैसी स्थिति में बॉडी खुद पर ही अटैक करती है और न्यूरोथेरेपी जैसे तरीके उसे शांत करने और बॉडी के नेचुरल बैलेंस को सपोर्ट करने में भूमिका निभा सकते हैं, यह हमें हमारे शरीर की जटिलता और उसके ठीक होने की अद्भुत क्षमता पर सोचने को मजबूर करता है। सही कहा आपने, बिल्कुल। बॉडीवर्स पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट से अपॉइंटमेंट लेने के लिए कृपया हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें या हमें व्हाट्सएप संदेश भेजें। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8100340081। मैं दोहराती हूँ, 8100340081। ऐसे जानकारीपूर्ण हेल्थ पॉडकास्ट पर डेली अपडेट के लिए कृपया बॉडीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के अच्छे स्वास्थ्य और वेलनेस के लिए इस पॉडकास्ट को शेयर भी करें। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया कमेंट्स में लिखें। बॉडीवर्स आपकी बॉडी की इनर यूनिवर्स को हील करने में मदद कर रहा है। अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।